जय हिंद, जय भारत साथियों। आज ये अपना जो ऑक्सीजन बाग जो हमने लगाया था, उस ऑक्सीजन बाग में पानी दे रहे हैं। और ये देखो साथियों, बड़ के पेड़ में इतनी टहनियाँ फूट गई हैं। ये देखो, नई नई बिल्कुल कोपड़ें, बिल्कुल जो तपती गर्मी का मौसम है, उस मौसम में नई नई कोपड़े आ रही हैं पेड़ों पे। ये सब मीठे पानी का ही परिणाम है, जो भाई काले प्रधान के ओदी से कनेक्शन लेकर आ गया है पाइपलाइन के द्वारा। भाई अमित, भाई जोगा, प्रमोदर भाई की, और जो दादा जमन वाले की अन्य टीम है, भाई जोगिंदर, ये सभी पूरी लगन और शिद्दत के साथ इन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया था। क्योंकि बिना पानी और बिना शुद्ध मिट्टी और खाद, क्योंकि कहते हैं ना, खाद, पानी और मिट्टी, ये तीन चीज़ किसी भी पेड़ के बड़ा होने के लिए या पेड़ के उन्नति करने के लिए बहुत ही पहली प्राथमिकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उपयोगी है। तो ये तीनों में से कोई सी भी एक दिक्कत कर देती है तो समझ लो पेड़ में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो साथियों, मीठा पानी बिल्कुल भाई काले प्रधान की ओदी पर नहर के पास से बिल्कुल 100% मीठा पानी, बढ़िया जो कहते हैं शुद्ध पानी, बहुत हाइजेनिक है। पानी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और साथियों, ये मिट्टी इतनी उर्वरा और इतनी उपजाऊ है, इस मिट्टी में कम से कम 8-10 थैली खाद, गोबर का जो खाद है वो डाल दिया गया है। और खाद होने के बाद ये जो मिट्टी है उसको कम से कम 10 बार 15 बार रूटावेटर से, अपने कल्टीवेटर से, एर्रो से, मतलब अनेकों बार जुताई की गई। और उसके बाद फिर एक साल लेवल करने के लिए कंप्यूटर की गोड़ी भी लगाई गई। तो मतलब मिट्टी की भी जो कहते हैं कि एक तरह से पूरा उपजाऊ, पूरा उसको बाब हो गया, अच्छा मुलायम बनाया गया, इसमें खाद डाला गया। और ये जो पानी की जो डिमांड थी पहली, ये अब पूरी होने लग रही है इसमें साथियों। आज ये चौथा 5वां पानी है इस पाइपलाइन के द्वारा। नहीं तो इससे पहले जो हमने टैंकरों से मेहनत करी या वैसे बाल्टियों से दिया गया, कैसे भी हमने पानी दिया। इन पेड़ों को 15-20 दिन, 1 महीने तक चलाए रखा, क्योंकि अप्रैल मई में लगाए गए थे ये पेड़। तो मई और अब ये जून, इनको 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं। अप्रैल के लास्ट ही में या मई के शुरू से में ऐसे लगाए गए थे पूरा ऑक्सीजन बाग। इसमें 351 पेड़ लगाए गए थे, जिसमें बाद में 10, 20, 30 पेड़ और बढ़ाए गए। तो लगभग संख्या आज 400 के करीब की है, 380, 90 ऐसे कुछ पेड़ हैं। तो पूरा एक ऑक्सीजन बाग। और इसमें ज़्यादातर साथियों बरगद, पीपल, आंवला, नीम, इस प्रकार के पेड़ हैं। लगभग 80-90% बरगद, पीपल, और 10 से 15% नीम, और 4-5% आंवला आदि इस तरह हैं। तो मतलब पूरा ऑक्सीजन बाग वास्तव में ही ऑक्सीजन बाग है, क्योंकि बरगद, पीपल, ये इस तरह के पेड़ हैं जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। ये देखो साथियों, इन कई पेड़ों में पानी नहीं आ पाया था किसी तरह, और इनमें अब नई कोपड़े फूटने के लिए ये देखो अब ये हो गई हैं तैयार। ये देखो, ये नई कोपड़े आने के लिए अब ये तैयार है। तो अब सभी पेड़ अपनी प्रोग्रेस पे हैं, उन्नति पे हैं। और कुछ पेड़ खराब हो भी जाएं किसी कारण, तो साथियों उस कमी को भी दूर किया जाएगा, और उन पेड़ों की जगह फिर दूसरे पेड़ लगा के, और उन पेड़ों की जो जगह है उसको फिर भरा जाएगा। क्योंकि जितने पेड़ हमने अब लगा दिए, मान के चलो 381 पेड़ या 390 पेड़ जो भी हैं, ये 390 पेड़ अब हमारा पूरा टारगेट है इनको बड़ा करने का। चाहे कितने पेड़ इनमें से ख़राब हो या और कुछ हो जाए, उनको हम बदलेंगे और बड़ा करेंगे। ये देखो साथियों, इसमें भी नई कुपड़े आ गई हैं, ऊपर भी नई कुपड़ हैं, फिर ये दूसरे लेवल पे भी, और ये नीचे भी तीसरे लेवल पे भी। तो इन सभी पेड़ों में अब प्रोग्रेस होने लग रही है। तो साथियों, हमारे साथ बहुत सारे जो रिटायर्ड होने वाले भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, वो साथी भी जुड़े हुए हैं, या फिर जो वैसे अपनी सर्विस आदि कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे फिर सरकारी है, या कुछ भी है, अपना बिजनेस आदि भी करते हैं, तो वो साथी भी जुड़े हुए हैं। तो वो कई बार हमसे बोलते थे कि भाई उनमें पेड़ों में पानी की दिक्कत आ रही है, पानी नहीं दिया गया है कई बार। तो और कोई ओदी आदि बन जाए तो हम भी बिना बाल्टियों से दे आएँ। तो उनकी बड़ी रुचि रहती है, मतलब सोचते हैं वो इन पेड़ों के बारे में। हम इस बात से बड़े खुश हैं
कि हमारे जो कर्मचारी साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ भाई हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं, रेलवे में हैं, टीचर हैं या रोडवेज में हैं, तो वे साथी आते रहते हैं। कोई डॉक्टर है हॉस्पिटल में, तो वो कहते रहते हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं भाई सुनील भैया पेड़ों में पानी की बहुत ज़रूरत हो रही है और गर्मी का मौसम है, लगभग रोज़ दिया करो और या फिर हमें बाल्टी वाल्टी दे दो या हम दिया करेंगे। तो दिल बहुत खुश होता है कि ऐसे भाई जो अपनी ड्यूटी भी करते हैं अपनी फील्ड में, अपने विभाग में, और इन पेड़ों के बारे में भी वो चिंता करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं और यहाँ पे भ्रमण करने आते हैं। वो ये मेरे गांव से लगभग इसकी 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी बनती है। मैं उस तरफ है गाँव, और ये बिल्कुल दादा जमनवाले की जो ज़मीन है लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है मैन अड्डे से। तो वो साथी वहाँ से आते हैं, कई सिवान से आते हैं। तो वो सभी साथी कई बार जब 5-10 दिन में फेंटते हैं तो कई बार को उनको सूखा मिलता था। हालांकि पानी देते हैं हम, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वो एक ही अगले दिन पानी सूख जाता मतलब, और 2 दिन बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता है सूखा कि जैसे पानी दे ही नहीं रखा। तो ऐसा महसूस होता है वो। ये देखो साथियों, पीपल का पेड़ और इतने पत्ते, इतनी टहनियाँ इस पे आई हुई हैं, फूट हो रखी हैं। अब इन पे इनकी सपोर्ट भी लगाई जाएगी क्योंकि अब झुकाव भी इनका बढ़ेगा। तो साथियों, वीडियो बनाने का केवल इतना ही उद्देश्य मात्र है कि वो सभी साथी जागरूक हों अपने पर्यावरण के प्रति, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पे या वैसे न्यूज़ आदि में, उसमें बताते हैं कि भी सुबह 9 बजे या 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले खुले में ना निकलें या लू लग जाएंगी, गर्म हवा चल रही हैं, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट। तो ये सब मतलब मुख्य इसका कारण क्या कि इतना ज़्यादा मतलब एकदम से टेम्परेचर है भी और ये सब ऐसा। तो साथियों, केवल 2 ही कारण हैं, अंधाधुंध फैक्ट्रियों का, मशीनरियों का उपयोग होना, उनका निर्माण होना, और दूसरा मुख्य कारण है भवन, बिल्डिंग, रोड, नहरें, रेलवे लाइन आदि निकलकर उनकी जगह जो पेड़ थे वो पेड़ काट दिए जाते हैं। तो मुख्य 2 ही कारण है बस कि ये जो निर्माण जो सुविधाएं होती हैं, चाहे फिर वो मोटर व्हीकल है या फिर बिल्डिंग है, नहरें हैं, सड़कें हैं, कुछ भी हैं, रेलवे लाइन है, उनकी जगह जो पेड़ होते हैं जहाँ पे वो बननी होती हैं वहाँ पे वो पेड़ काट दिए जाते हैं, तभी जाके वो निर्माण का वो स्थान बन पाता है और वो पूरा करते हैं। तो साथियों, पेड़ अधिक से अधिक लगाएं क्योंकि हम अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी सरकार, किसी भी पावर या किसी अन्य चीज़ पर डिपेंड ना रहें। मेरी उन सभी साथियों से अपील है, क्योंकि देखो सरकारें तो करती ही हैं अपने लेवल पर जितना भी कार्य, लेकिन हम ये मान बैठे कि सरकारों का ही दायित्व है, सरकारों का ही काम है ये पेड़ लगाना, ये वो, तो भूल जाना आप कभी मतलब ऑक्सीजन देश में बढ़ा पाओगे या पर्यावरण को संरक्षित कर ले जाओगे। क्योंकि जितना सरकारी तंत्र कार्य कर पाता है उससे कहीं अधिक कार्य करने की ज़रूरत है, उसके 10 गुना। और 10 गुना साथियों तभी होगा जब जन सामान्य उठेगा इस मुहिम के लिए। क्योंकि जब एक कार्य जन आंदोलन बन जाता है तभी वो फलीभूत होता है और तभी वो कामयाब होता है। तो साथियों, आप सभी से अपील है मेरी, इन पेड़ों के संरक्षण के लिए, इन पेड़ों के रख रखाव के लिए जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता कि आप 10 दिन दें, 2 दिन दें या पूरा महीना दें या पूरा साल दें, नहीं साथियों, साल में 2 साल में 1 घंटा 2 घंटा कम से कम इन पेड़ों के लिए दें। और अपने जीवन में किसी भी शुभ अवसर पर, चाहे आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, या साथियों कोई भी खुशी का मौका है, घर बनाया है, कोई नया व्यवसाय आदि किया है, उस मौके पर कम से कम 11 पेड़ लगाने का अपना एक निश्चित कर लें साथियों। 1-2 पेड़ नहीं, कहते हैं ना कि 1 पेड़ लगाएं, 2 पेड़ लगाएं, नहीं साथियों, 5 से 10 या 5 से 11 पेड़ अवश्य लगाएं एक व्यक्ति कम से कम। क्योंकि जिस भी परिवार में 5 सदस्य होते हैं साथियों, तो उसके परिवार के एक सदस्य ने भी 5 से 10 पेड़ लगा दिए तो समझ लो एक आदमी के 2 पेड़ उसने लगा दिए। तो साथियों, आप सबसे अपील है, अपने देश भारत के लिए, अपने गांव, समाज, राष्ट्र के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पर्यावरण को बचाना, इस पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना
और साथियों शुद्ध ऑक्सीजन और छांव की एक जो डिमांड है उसको पूरा करना, ये हम सब का साझा करते हुए साथियों, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक सरकार, पर्टिकुलर व्यक्ति, मतलब कोई भी इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता है जब तक सभी मिलकर कार्य नहीं करेंगे। तो साथियों हम सरकार का भी सहयोग करें इस मामले में, चाहे वो फिर रोड है, नहर है, सड़क है, जहाँ पे भी हमसे बन सके वहाँ पे भी 1-2 पेड़ लगाएं। और अपने आसपास, अपने जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अखाड़े में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, जहाँ पे भी हम कार्य करते हैं, हमारी कर्मस्थली है या स्कूल है, कॉलेज है, अखाड़ा है, मंदिर है, धर्मशाला है, उन सभी जगहों पर जहाँ पे भी हमें स्थान नज़र आता है कि यहाँ पेड़ लग सकता है, तो साथियों वहाँ पेड़ लगाएं। तो आप सब से भी एक दोबारा से अपील है और दोबारा से विनती है साथियों, ये देखो पेड़ की हरियाली। तो इस प्रकार साथियों इन पेड़ों के रख रखाव के लिए आप जितना भी हो सके 1-2 घंटा का समय दें, और जो अपने आने वाली पीढ़ियां हैं उनको प्रोत्साहित करें ऐसे ऐसे कामों के लिए, ताकि वे पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं पूरा आपको ये भ्रमण करा रहा हूँ इस ऑक्सीजन बाग का। ये देखो साथियों, ये बरगद का है, इसमें भी अब ये नई कूप पड़ा रही है, ये उस तरफ फूट रही है। वो बरगद का है, इसमें भी नए कोपड़े फूटकर और पत्ते भी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये साथियों देखो, आपको जहाँ जहाँ भी नज़र आ रहे हैं, ये पीपल और बरगद की लाइन है। इसको 1-1.5 महीना ही हुआ लगाए हुए ऑक्सीजन बाग को, तो इसकी थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होने लग रही है। सभी पेड़ों में नया फुटाव आ रहा है। कुछ पेड़ जो ख़राब हो जाएंगे हमारे, हम उनको बदलेंगे और उनकी जगह बढ़िया पेड़ लगा के दोबारा फिर बड़े करेंगे, खाद लगाएंगे। ये देखो साथियों, ये सभी पूरे पीपल के ही हैं, पूरी एक पीपल की लाइन है पूरी। ये देखो। तो साथियों जो देखो टटीरी जो बोल रही हैं, ये कहीं ना कहीं इन्होंने अंडे दे रखे हैं, तो इसलिए थोड़ा चिल्ला रही हैं कि इनके अंडों के पास ना चला जाए। ये देखो बार बार चिल्ला रही हैं, वो बैठी। तो इनके बच्चों के पास या इनके अंडों के पास हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा चिल्ला रही है उस तरफ। तो वापस आपको फिर उस पानी की जहाँ पे निकल रहा है वहाँ लेके चलते हैं। तो साथियों देखो, ये इसमें अब घास जमने लग गया है। अब देखो साथियों, मतलब ये ऐसी ज़मीन थी जिसमें कहते थे कि रे लगती है इसमें या रे ज़्यादा है, तो ये देखो साथियों घास जमने लग गया है। और ये वैसा घास नहीं है बिल्कुल जो उपजाऊ मिट्टी में जो घास होता ना, ये वो घास है। तो साथियों इसमें भी यदि घास जमने लग गया है तो मिट्टी का भी एक जो स्वरूप है वो चेंज होने लग गया है, क्योंकि मीठा पानी जब आया है और 4-5 बार 6 बार हमने इसमें दे दिया तो तब जाके घास जमाया है। तो अब जो तासीर है इसकी मिट्टी की वो बदलने लग जाएगी। हम सभी उस जमनवाड़ा कमेटी का भी धन्यवाद करते हैं साथियों, जिन्होंने इतने पवित्र कार्य को अंजाम दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्य ऐसे होने वाला नहीं था बिना पाइपलाइन दब के पानी आए हुए। क्योंकि पेड़ तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन उनके लिए पानी का प्रबंध करना, खाद का प्रबंध करना, आगे चल के नड़ाई आदि का प्रबंध करना, ये सब मुख्य कार्य हो जाता है। ये देखो, ये बेलगिरी का पेड़ है जिसका जूस आदि बना के पीते हैं गर्मियों में। तो वो सभी साथियों बधाई के पात्र हैं जिन्होंने भी इस कार्य को अंजाम दिया है, क्योंकि बिना पाइपलाइन के ये संभव था ही नहीं ये कार्य। अब ये देखो, ये पीपल में नए पत्ते आए हुए हैं, सभी बिल्कुल ताज़े पत्ते हैं, 2-4 दिन 5 दिन के। ये सीएम साहब लग रहे हैं नाकाबंदा करने में।
साथियों, पैर से अपंग होते हुए भी मतलब पूरा भरपूर कार्य करते हैं पेड़ों के लिए। इनमें पानी देने का, इनमें रख रखाव का, खाद डलवाने का पूरा कार्य करते हैं पूरे एक जिम्मेदारी के साथ। तो भाई ये सीएम साहब भी अमित भी बधाई के पात्र हैं, जो दिव्यांग होते हुए भी पूरा कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों अब आने लग गए हैं युवा साथी, शाम के 7 बजने वाले हैं। जो भ्रमण पे आए साथी आते हैं वो देखो उस तरफ भी आ रहे हैं आदमी। तो अब युवा साथी और ये अखाड़े में पहलवान भी आते हैं यहाँ, वो अब आने लग गए हैं। थोड़ा थोड़ा से भी मेहनत करते हैं। देखो भाई जोगा भी उस तरफ बाल्टी उठा रहे हैं, भाई अमित भी बाल्टी उठा रहे हैं। कुछ बाल्टियों से करेंगे, कुछ पेड़ों में। तो एक बार थोड़ी वहाँ सेवा करवा देते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। बाल्टी पानी दें कुछ पेड़ों में जहाँ पे ऊंचा ज़्यादा है, वहीं चलते हैं भाइयों के पास।